हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। आज जैसा कि आपको पता है, हम हरियाणा के बारे में कुछ जीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज 10 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो हरियाणा के जितने भी स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, सारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट टाइम्स फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस वजह से मैंने वो सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं जो भी इम्पोर्टेंट तरह के क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन करके देखते रहेंगे, सारे क्वेश्चंस को समझेंगे और उन्हें मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप हरियाणा में रहते हैं और आपको ये अगर नहीं पता है, तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, तो मतलब आपको ये जानना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इसे पंजाब से अलग करके बनाया गया था और अलग तरह की पॉलिसीज़ हैं जो भी था, बट इसे एक स्पेसिफिक डेट में इसे अलग किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो तो। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चंस जो ये हैं, ये एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। हरियाणा के जितने भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है उसमें ये आस्क किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसका देखो जो आंसर है वो है कि 1956 की अगर हम 1966 की अगर हम बात करें, अब थोड़ा ध्यान देखें, 1956 और 66 में कोई डिफरेंस है, मतलब कि कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, 65 नहीं, 56 नहीं और 66 नहीं। ठीक है, आपको याद रखना है 1 नवंबर, ठीक, 1 नवंबर 1966। ठीक है, 1 नवंबर 1900, ठीक है ना, 1 नवंबर 1966 आपको ये याद रखना है कि 1 नवंबर 1966 को ये हुआ था। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ और मैंने गलत लिख दिया। तो इसे याद करेंगे 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर हो गया और क्या करें 1966। तो इस तरीके से आपको ये डेट याद रखनी है कि इस डेट को क्या हुआ था, हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। हरियाणा क्या हुआ, अलग एक स्टेट बना था, ये वही डेट थी। इसके बारे में ये बात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, किस राज्य के पुनर्गठन के बाद हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आपको पता होगा कि जो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, पूर्ण राज्य से पहले ये हरियाणा पूर्ण राज्य नहीं था। ठीक है, पूर्ण राज्य से पहले ये कंबाइन था। तो जब इसे अलग बनाया गया तो एक स्पेसिफिक डेट से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये अपने आप में एक पूर्ण स्टेट बना। तो ये जो क्वेश्चन है उसी के बारे में ये पूछ रहा है कि किस राज्य के पुनर्गठन के बाद से हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका स्पेसिफिक आंसर है वो है कि जब पंजाब का जो पुनर्गठन हुआ था, ठीक है, जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे, तो इसके बाद से क्या हुआ था कि पंजाब के पुनर्गठन के बाद से हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये हमारे पास इतने क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहाबाद, ठीक है, एक शहर का नाम है, फतेहाबाद शहर किसके द्वारा बसाया गया। ठीक है, आपको ये बताना है कि हरियाणा में फतेहाबाद जो सिटी है किसके द्वारा बसाया गया था। ठीक है, तो ये आपको आंसर देना है। और अगर हम आपको बताएं इसका आंसर क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो जो फिरोज शाह तुगलक था उसने फतेहाबाद को क्या किया था कि बसाया था। अगर आपको याद करने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा रिलेट करो जो फतेहाबाद और उसके बाद से फिरोज शाह को। ठीक है, इस तरीके से रिलेट करो। अब इसमें आप देखोगे जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है फतेह अली खान, ठीक है, काफ़ी ये नाम से को रिलेट करता है, बट ये आंसर सही नहीं होगा। अगर एग्जामिनेशन में ये पहला आंसर हो जाता है तो मोस्ट ऑफ पीपुल्स मतलब 90% लोग इसको क्या फतेह अली खान ही आंसर कर देते हैं। बट आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक था जिसने फतेहाबाद शहर का मतलब निर्माण किया था या फिर बसाया था। ठीक है, उसने इस शहर को बसाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंबाला में कितने एकड़ जमीन पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। ठीक है, देखो अब क्या है कि अंबाला में जो शहीद स्मारक बनाया जा रहा है या फिर जो बन चुका है, ठीक है, अगर हम बात करें कि बन चुका है, ठीक है, अगर या 2020 के बाद क्वेश्चंस बनते हैं तो यहाँ पे आपका यहाँ पे है ना हो कि यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि शहीद स्मारक बनाया जा रहा था, हो सकता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, या फिर बना हुआ है। तो आपको राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। आंसर देखो सारी क्वेश्चंस में या फिर जितने भी इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अम्बाला में कितने एकड़ ज़मीन पर शहीद स्मारक बनाया गया था, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि अम्बाला में कितने एकड़ ज़मीन पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि अम्बाला में कितने
एकड़ जमीन पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा था। तो इस तरीके का आंसर के सारे एक ही क्वेश्चन के इसी आंसर होंगे, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और वो होगा क्या 22, ठीक है, 22 एकड़ जमीन पे जो शहीद स्मारक क्या और बनाया जा रहा है या फिर बनाया जा रहा था। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या इसी तरीके से होंगे। ये जो 22 एकड़ है वो था, बनाया जा रहा था, बनाया जा रहा है या बनाया जा रहा होगा, ये सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है 22 एकड़, ठीक है। क्योंकि ये जो 22 एकड़ है ये क्या कॉन्स्टेंट है, ये क्या स्पेसिफिक है, इतने में इसको उनको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला कब बना है, तो देखो कुरुक्षेत्र जिला क्या है, कुरुक्षेत्र काफ़ी ये इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है हिस्टोरिकल पर्पज से कि महाभारत में भी इसका जिक्र होता है। बट हरियाणा में इसको एक ज़िला जब बनाया गया था तो कब बनाया गया कुरुक्षेत्र को, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र को ज़िला कब बनाया गया था, तो आपको जो सही आंसर है वो होगा कि 23 जनवरी 1973 को क्या बनाया गया था, हरियाणा में कुरुक्षेत्र को ज़िला बनाया गया था, ठीक है। मतलब कुरुक्षेत्र को ज़िला 1973 में बनाया गया था, कब 23 जनवरी 1973 को, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें कि रेवाड़ी, इसमें देखो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए गए हैं कि रेवाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है, यमुनानगर व कैथल जिले कब अस्तित्व में है। ये तीनों क्या है कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम इनके बारे में ये पूछ रहे हैं कि ये अस्तित्व में कब है, मतलब कि इनको बनाया कब गया या फिर ये जिला कब बने, तो ये पूछना ये चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो ये आपको राइट आंसर करना है। आप कमेंट में इसे आंसर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसका सही आंसर देना है, कमेंट करके आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, अदरवाइज मैं बताने ही वाला हूँ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि 1 नवंबर 1989 को ये 3 जिले क्या हुए थे, अस्तित्व में आए थे, रेवाड़ी, यमुनानगर और कैथल, ठीक है। तो ये 3 जिलों का आपको याद रखना है। ये 3 जिले कब अस्तित्व में आए थे, 89 में, ठीक है, 1989 में, या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 1 जनवरी 89 में या फिर 1989 में, वैसे भी याद रख सकते हो। 1989 या 89 में ये अस्तित्व में आए थे। 1 नवंबर आपको ये याद रखना है, क्योंकि देखो इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकता है कि 2 नवंबर, 3 नवंबर, 1 नवंबर ऐसे करके पूछ देगा। बट क्या जो ईयर होगा 89 सब में कर देगा। बट आपको डेट याद रखनी है, 1 नवंबर 1989 को क्या हुआ था, ये रेवाड़ी, यमुनानगर, कैथल जिले अस्तित्व में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हरियाणा के गुड़गांव जिले में मारुति उद्योग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको मतलब कि ये आपको पता होना चाहिए। गुड़गांव में क्या है कि जो मारुति का बहुत बड़ा प्लांट बना हुआ है, तो वो उसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको क्या करना है, आंसर देना है इसका। और आप कमेंट करिए इसका आंसर। तो अगर आपको पता है पहले से आप इसका आंसर कमेंट करिए, अदरवाइज हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। और इसका आंसर है 1983 में, ठीक है। 1983 में क्या हुआ था, मारुति का जो बड़ा सा प्लांट है उसको लगाया गया था, उसके उद्योग की स्थापना हुई थी। या फिर ये कह सकते हैं कि उसका जो उद्योग की स्थापना हुई थी। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गुड़गांव में उसका बहुत बड़ा प्लांट है मारुति का। अगर आप हरियाणा से हो तो आपको ज़रूर पता होगा, गुड़गांव साइड से या फिर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी अगर बिलोंग करते हो तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि कब उसका स्थापना हुआ था। तो आपको याद रखना 1983 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलवल को जिले का दर्जा कब दिया गया था। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में, क्योंकि बहुत से ज़िले हैं जिनको तो जिले का दर्जा काफ़ी बाद में दिया गया, जैसे रेवाड़ी हो गया, यमुनानगर, जैसा कि मैंने आपका कैथल वगैरह हो गया। तो ये क्या है कि बहुत मतलब बाद में धीरे धीरे ये अस्तित्व में आए। और पलवल भी वैसे ही है, जो कि पलवल को भी दर्जा बहुत ही लास्ट में दिया गया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पलवल को, अगर आप पलवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो मस्ट ये क्वेश्चन आपको जरूर पता करना चाहिए। अगर आप पलवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो कमेंट करिए अगर आपको पता है तो, अदरवाइज हम आपको बता रहे हैं। और इसका आंसर होगा 15 अगस्त 2008 को, ठीक है। तो 15 अगस्त 2008 को पलवल जो जिला था उसको, पलवल जो अभी जो जिला है उसको क्या जिले का दर्जा दिया गया था 2008 में। उससे पहले वो जिला नहीं हुआ करता था, ठीक है। आपको पता होगा अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित, ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था कि तो ये पूछना चाह रहा है कि हरियाणा के कितने जवान उसमें शामिल हुए थे, ठीक है। तो आपको अगर काफ़ी गर्व महसूस होगा अगर आप हरियाणा ज़िले से हो तो आपको पता होगा कि पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जितने मैंने आपको बताया सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो इसमें यह पूछ रहा है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था या फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, उसमें हरियाणा के कितने लोग शामिल हुए थे, कितने जवान शामिल हुए थे, ये आपको बताना है। और जो इसका राइट आंसर होगा आपको याद रखना है। और ये पूछता है क्वेश्चन कि 2700
1915 मतलब काफ़ी एक लार्ज क्वांटिटी में लोग ने आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया था फ्रॉम द हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम द हरियाणा स्टेट, ठीक है, एक्चुअली स्टेट की बात कर रहे हैं। तो हरियाणा स्टेट के 2715 लोगों ने आज़ाद हिंद फौज को मतलब उसमें अपना पार्टिसिपेट किया था, उसमें शामिल हुए थे, उन्होंने उनका साथ दिया था। तो ये इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि हरियाणा में होम रूल आंदोलन का नेता कौन था। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब देश आज़ाद हो रहा था, मतलब कि आज़ाद होने से पहले बहुत ही आंदोलन हुए थे, तो उनमें से एक आंदोलन था होम रूल आंदोलन था। तो ये पूछ रहा है कि जो हरियाणा जो स्टेट है इसमें होम रूल आंदोलन का नेता कौन था, जो हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहाँ का नेता कौन था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा पंडित नेकी राम, ठीक है। अब जैसे कि अब देखो कि हरियाणा के लोग क्या कि राम राम ऐसे मतलब बोलते रहते हैं, तो राम राम क्या है कि काफ़ी प्रचलन में है, काफ़ी मतलब नोन है वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप 3 आंसर देखो तो यहाँ पे चौधरी चरण सिंह ये भी नहीं, पंडित लक्ष्मी चंद ये भी नहीं, हुक्म सिंह ये भी नहीं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो कभी याद कर सकते हो कि पंडित नेकी राम जो थे वो क्या थे कि होम रूल आंदोलन में क्या थे कि पार्टिसिपेट किए थे, वहाँ के नेता थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो होम रूल आंदोलन को। कहाँ पे? हरियाणा जो स्टेट है वहाँ पे, ठीक है। अभी जो हरियाणा स्टेट है वहाँ पे क्या कर रहे थे, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे थे होम रूल आंदोलन में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये खाली हो गया, मतलब हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। और अगर आप काउंटिंग करो तो 10 क्वेश्चन से मे भी हमने कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे जो रेड कलर का एक इस तरीके से आपको बटन मिलेगा और यहाँ पे सब्सक्राइब से लिखा होगा, आप इस पर क्लिक कर लेना, किसी भी तरीके से आप इस पर क्लिक कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और हम आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इसके बारे में बताने वाले, हरियाणा के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड बार बार रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में, इस तरीके के हम क्वेश्चंस आपको बहुत से ढेर सारे बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। और आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे पे।